इफेक्ट्स ऑफ सैटर्न फ्रॉम फर्स्ट हाउस टू 12th हाउस। नमस्कार, मेरा नाम अंकित है, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम शनि के प्रथम भाव से लेकर के 12वें भाव में फल की प्राप्ति और उसके स्वभाव के बारे में बात करने वाले। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में 2024 में शनि के इफेक्ट्स के बारे में बात करी थी, और अगर अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, वहाँ पे जाकर के उस वीडियो को आप देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट भी जरूर करिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं शनि के स्वभाव के बारे। शनि को सबसे स्लो चलने वाला ग्रह बताया गया है। हम सब ने सोलर सिस्टम देखा होगा, तो अगर उसमें देखा होगा सैटर्न यानी कि शनि ग्रह कुछ ऐसा दिखाया जाता है। इसमें आप देख रहे हो कि बाहर से कुछ लेयर्स हैं जिसने प्लेनेट को कवर कर रखा है, तो यही सैटर्न यानी कि शनि कहा जाता है इस प्लेनेट को। और अगर आप इसके बाहर से जो लेयर देख रहे होंगे ना, इन लेयर्स की वजह से जो शनि की स्पीड है वो बहुत स्लो हो जाती है। यानी कि हमने पिछली वीडियो में जैसा बात करा था कि 29 साल बाद शनि अपनी राशि में आ रहा है, तो ऐसा हमने क्यों कहा था? क्योंकि अगर हम देखें ना, ज्योतिष शास्त्र में अगर मैंने जितना पढ़ा है, अगर हम देखें तो लगभग एक राशि का टर्न लेने में, यानी कि एक राशि की परिक्रमा लेने में शनि को 29 साल 5 महीने 17 दिन और 5 घंटे लगभग लग जाते हैं। इतना समय बाद वो, यानी कि आज वो कुंभ राशि से निकला है, तो इतने ही समय बाद वो वापस जा करके उस राशि में आएगा। तो इसीलिए हमने पिछली वीडियो में कहा था कि 29 साल बाद शनि अपनी राशि में जा करके दिग्बली हो रहा है। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हो कि शनि की स्पीड और गति कितनी स्लो है। ठीक है, इसीलिए आप कुंडली में भी अगर देखते हो, मैंने तो शनि की महादशा या शनि की दशा या साढ़े सती आप कुछ भी देखते हो तो इतना लॉन्ग पीरियड के लिए इसीलिए आता है क्योंकि उसकी स्पीड जो है वो बहुत स्लो बताई गई। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि शनि को सूर्य पुत्र भी कहा जाता है, और कहीं कहीं पे ये भी कहा गया है कि शनि को अंधकार का देवता भी कहा गया है। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि अगर हम सोलर सिस्टम में देखें तो शनि को सबसे लास्ट में, वैसे तो 9 ग्रह हैं हमारे, लेकिन अगर हम बाकी राहु केतु को हटाते तो 7 ग्रह बचते हैं, जिसको हम कुंडली में आप देखते हैं 7 ग्रह। तो 7 ग्रह में हमने देखा हुआ है शनि को अगर हम सोलर सिस्टम में देखें उनके अनुसार तो लास्ट में जाकर के है। तो सूर्य से वो कितना दूर है, वहां तक सूर्य की रोशनी भी ठीक से नहीं पहुंच पाती, इसीलिए उसको अंधकार का देवता भी कई बार कहा गया है। या शनि, उसके स्वभाव को काला भी कहा गया है, राख जैसा या धुआं, या ऐसा भी 2-3 कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसा कहा गया है क्योंकि वह सौरमंडल में इतना दूर है सूर्य से। अब अगर हम बात करें कि शनि के कुछ मित्र भी हैं और तो कुछ शत्रु ग्रह भी हैं। जैसे कि हम सभी के होते हैं, कुछ फ्रेंड्स होते हैं, कुछ पसंद, जो हमें पसंद होते हैं वो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, जो हमें पसंद नहीं होते हमारे दुश्मन, या जो भी बोलो आप वो रहते हैं, जैसे आप जिसको हम शत्रु भी कह सकते हैं। तो ऐसे ही शनि ग्रह के भी कुछ मित्र हैं और कुछ शत्रु हैं। मित्रों की अगर बात करें तो 2 ही ग्रह उसके मित्र हैं, यानी कि बुध और शुक्र। और शत्रु की अगर बात करें तो सूर्य, चंद्रमा और मंगल, ये उसके शत्रु हैं। और एक होती है सम अवस्था, यानी कि न्यूट्रल, जो कि है बृहस्पति। जैसे कि हम सभी के होते हैं, और हम अपने इन्हीं कैटेगरीज के अनुसार ना स्वभाव को भी अपने चेंज करते हैं। तो ऐसे ही ग्रह है, वो भी कैटेगरी के अनुसार ही अपने स्वभाव को भी बदलता है। जैसे कि शनि को अगर हम देखें कि बुध और शुक्र के साथ वो एक अलग स्वभाव अपना दिखाता है, मंगल, सूर्य और चंद्रमा इनके साथ एक अलग स्वभाव दिखाता है, और बृहस्पति इसके साथ एक वो अलग स्वभाव दिखाता है। जैसे हम सभी करते हैं, कहीं अगर हम अपने फ्रेंड के साथ हैं तो अलग स्वभाव, वहाँ उनके साथ एक अलग बिहेवियर होगा हमारा। हम अपने किसी ऐसे लोग के साथ जो हमें पसंद नहीं है, लेकिन हम किसी शत्रु के साथ है तो वहाँ हमारा अलग बिहेवियर होगा। और कोई ऐसा है जहाँ हम किसी को नहीं जानते तो वहाँ हमारा एक अलग बिहेवियर होगा। तो ऐसे ही ग्रहों का भी होता है। अब हम बात करते हैं कि शनि किस राशि में उच्च होता है और किस राशि में नीच होता है। तो शनि 7 नंबर यानी कि तुला राशि में उच्च होता है, और मेष राशि में यानी कि 1 नंबर में नीच का होता है। तो अगर आपकी कुंडली में अगर आप देखो कहीं पे 7 नंबर है और वहां पर शनि है, तो शनि यानी कि उच्च अवस्था में है आपके। 1 नंबर के साथ अगर शनि है तो वहां पर वो नीच अवस्था में है। इसमें भी अगर आपने कंप्यूटराइज्ड आपकी कुंडली होगी तो उसमें आप डिग्री भी देख सकते हो। तो 20 डिग्री तक, यानी कि 20 डिग्री तक शनि जो है परम उच्च, यानी कि वो उसका जो उच्च फल की प्राप्ति है ना वो ज्यादा होती है, और परम नीच यानी कि जो नीच फल की प्राप्ति भी ज्यादा होती है। तो ये कुछ थोड़ा सा स्वभाव है, जैसे हमने पिछली वीडियो में कहा था कि शनि कर्मों का देवता है, कटु वचन वाला व्यक्ति भी कहा स्वभाव है उसका, या कटुभाषी, कठोर, ये थोड़े से उसके स्वभाव हैं जो शनि ग्रह के हमने कर दें। वैसे तो हम किसी के स्वभाव को बताने जाएं तो बहुत विस्तार हो जाएगा, हम तभी ये वीडियो में लगभग घंटों तक चल जाएगी, फिर भी किसी उसके स्वभाव को हम विस्तृत नहीं कर पाएंगे, ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर ये वीडियो ताकि ज़्यादा लंबी नहीं जाए तो इसको हम यहीं पर ही खत्म करते हैं कि स्वभाव को। आगे हम बढ़ते हैं कि शनि के
पहले हाउस में वो कैसा इफेक्ट देता है उसकी तरफ। तो आइए चलते हैं। अब हम बात करते हैं शनि के फर्स्ट हाउस में इफेक्ट के बारे में। जैसे कि हम कुंडली के फर्स्ट हाउस से स्वभाव, चरित्र, रंग, इन चीज़ों को देखते हैं, तो ऐसे हम फर्स्ट हाउस से शनि का भी देखेंगे। तो अगर हम रंग की बात करें तो जिस जातक की यानी कि जिस व्यक्ति की कुंडली में फर्स्ट हाउस में शनि है तो थोड़ा सा सांवला रंग उस व्यक्ति का हो सकता है, थोड़ा सा वो कटु वचन बोलने वाला हो सकता है, थोड़ा सा उसका आवाज में रौबदार आवाज, थोड़ा भारीपन हो सकता है व्यक्ति की कुंडली में। और अगर हम बात करें, हमने कहा था पिछली वीडियो में कि परिश्रम करवाना शनि का स्वभाव है, लेकिन अगर आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में शनि है तो वो थोड़ा सा आपको आलस्य की तरफ लेकर जाता है, क्योंकि वो आपको ना लेकर के जाएगा आलस्य की तरफ, ताकि आपको ये लिमिट्स को पुश करने के लिए, ताकि आप उस खुद को थोड़ा सा कष्ट दो और जैसा वो करवाना चाह रहे हैं उसके ऑपोजिट करो, ताकि वो आपको फल दे सके। जैसे एग्जाम होता है ना, जितना डिफिकल्ट होगा उतनी ही आपकी जो है वो नॉलेज को दिखाता है कि आपको कितना आता है। तो वैसे ही शनि का भी हुआ, आपको लिमिट्स को पुश करने के लिए ना वो आपको नेगेटिव की तरफ लेके जाता है, ताकि आप पॉजिटिव की तरफ जोड़ दो। वही तो हमारा परिश्रम है ना, परिश्रम करवाना शनि का स्वभाव है ऐसा व्यक्ति। लेकिन अगर वो इन राशियों के साथ है, यानी कि आपके फर्स्ट हाउस में ये सब राशियां हैं, ये इन राशियों के नंबर हैं, तो व्यक्ति भाग्यवान भी कहा गया है, गुणवान रहता है, ऐसा रहता है। तो और जिस कुंडली में शनि की अगर पहले भाव में युक्ति है ना, तो अगर उस कुंडली की बात करें, हमने कहा था कि शनि अपने 36 वर्ष से लेकर के 46 वर्ष में सबसे ज्यादा वो इफेक्ट देता है, सबसे ज्यादा वो एक सक्सेसफुल लाइफ किसी को चाहिए था वो इस टाइम पीरियड में वो देता है। और शनि 26 साल की जब व्यक्ति की उम्र होती है तब से वो परिश्रम करवाना शुरू होता है, यानी कि वो आपकी लाइफ में आप शुरू से परिश्रम करो, लेकिन तब से आपको इफेक्ट दिखना शुरू होता है आपके परिश्रम का, और 36 साल के बाद जाकर के आप एक तरक्की की तरफ आप जा पाते हो। अब हम बात करते हैं शनि के सेकेंड हाउस में इफेक्ट्स के बारे में। जैसे कि हम कुंडली के सेकेंड हाउस से धन, कुटुंब और वाणी के देखते हैं। तो अगर हम बात करें, शनि अगर आपकी कुंडली के दूसरे भाव में है तो धन की वृद्धि करवाता है, और कुटुंब यानी कि परिवार, परिवार होता तो अच्छा है, बड़ा होता है, लेकिन कई बार देखा जाता है कि परिवार से दूर भी व्यक्ति को रहना पड़ सकता है। और वाणी की अगर बात करें तो कटुभाषी, क्योंकि शनि को ना सत्य प्रिय है, यानी कि सच बोलना पसंद है, और हम सब जानते हैं कि सच कड़वा ही होता है मैक्सिमम टाइम पे। अगर हम कहीं ऐसी जगह जाएं तो कई बार व्यक्ति को ना कटुभाषी भी ये बना देता है। जब व्यक्ति कुछ बात बोलता है ना, तो वो ऐसे कुछ डंके की चोट में बोलने वाला होता है व्यक्ति, कि सामने वाले को वो चीज़ पसंद ना आए। तो ऐसा कुछ स्वभाव है इसका। अगर वो अच्छे भाव में, अगर खराब भाव में तो इसका अपोजिट आप देख सकते हो। लेकिन एक चीज और बताई गई है कि अगर सेकंड हाउस में शनि है तो ऐसे व्यक्ति के पास पहले से, यानी कि जो उसके पारिवारिक संपत्ति होती है ना, संतति होती है, तो वो चीज उतनी ज्यादा नहीं रहती है व्यक्ति की। अगर वो वृषभ राशि, कन्या राशि में है ना, तो फिर बिल्कुल भी नहीं रहती है। वो सब कुछ अपने आप कमा करके और अपने ही श्रम से, यानी कि अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से वो चीज कमाता है और वो बनाता है। एक एम्पायर खड़ा करना जो होता है ना, वो भी एक शनि तो उससे देखा गया है। बड़े बड़े काफी लोग, ऐसे बड़े बड़े लोग भी हैं जो शनि की दशा में आकर के ही बहुत बड़े थे, लेकिन जब शनि देता है ना, तो वो जब आपसे मेहनत करवा करके जब वो फल की प्राप्ति करवाता है ना, तो वो फिर इतना देता है कि शायद से आपके पूर्वजों ने कभी इतना नहीं कमाया हुआ जितना कमा करके आप कर सकते हो अपनी मेहनत से, वो भी। तो ये कुछ स्वभाव है शनि के सेकंड हाउस में। और एक चीज और अगर सेकंड हाउस में देखी जाती है कि व्यक्ति अपने परिवार से उतना प्रिय नहीं करता, वो दूसरों के लिए, यानी कि अपने परिवार के लिए वो इतना नहीं सोचता जितना वो दूसरों के लिए, बाहर वालों के लिए ज्यादा सोचता है। क्योंकि शनि का स्वभाव है थोड़ा सा ना, वो ना वियोग करवाता है परिवार से, थोड़ा सा अपने जो परिवार होता है ना उससे थोड़ा सा दूर रखता है व्यक्ति को, और दूसरों की तरफ थोड़ी ज्यादा माया या ममता या उनको प्रिय समझ लो, ये स्वभाव है शनि का सेकंड हाउस में। अब हम आगे बात करेंगे थर्ड हाउस के बारे में। शनि के थर्ड हाउस में इफेक्ट। थर्ड हाउस में शनि के होने से व्यक्ति साहसी, बुद्धिमान, अच्छा स्वास्थ्य भी देता है। लेकिन एक चीज है जो थोड़ा सा नेगेटिव साइड में है कि छोटे भाई बहन या भाई बहन के साथ थोड़ा सा मनमुटाव, अगर शनि अच्छी अवस्था में है तो मनमुटाव, और थोड़ी सी खराब अवस्था में तो बिल्कुल सेपरेशन भी देखने को मिल पाता है। लेकिन एक चीज है कि व्यक्ति बहुत ज्यादा साहसी होता है, बहुत ज्यादा मेहनती व्यक्ति जो होता है ना, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग, वो तो व्यक्ति को बना देता है अगर शनि आपकी कुंडली के थर्ड हाउस में है तो। और एक और चीज, अगर शनि किसी के थर्ड हाउस में है तो ऐसा व्यक्ति ना अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, यानी कि जो उसका एक अंतिम वो है ना, सफलता का जो एक अंतिम पड़ाव है, वहां तक पहुंचने के लिए ना व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। फिर वो चाहे अपना फायदा हो चाहे नुकसान हो, सामने वाले का फायदा हो नुकसान हो, वो व्यक्ति नहीं देखता है रास्ता वो कैसा अपना रहा है।
बस वो सफलता तक पहुंच ही जाता है कैसे भी करके, इतना परिश्रम इतना मेहनती होता है और किसी चीज को नहीं देखता। बस उसको एक वो रहता है कि मैं यहाँ मुझे पहुंचना है इस मुकाम पे, वहां तक पहुंचने के लिए व्यक्ति कोई भी रास्ता अपना लेता है। ऐसा व्यक्ति कहीं कहीं पर थोड़ा सा ये भी बताया गया है कि थोड़ा सा नास्तिक होता है, क्योंकि ना नास्तिक भी क्यों होता है, ऐसे कोई नेगेटिव साइड में नास्तिक नहीं होता कि बिल्कुल ही भगवान पे विश्वास नहीं करना, ऐसा नहीं होता। ऐसा होता है कि व्यक्ति ना थोड़ा सा, ऐसे लोग अपने मेहनत में ना ज्यादा वो करते हैं कि मतलब काम करने से ज्यादा होता है, और ये पूजा पाठ और इन चीजों से ज्यादा वो नहीं होता, हमारी मेहनत से ही जो होता है जो होता है। तो ये कुछ हमारे लोगों के बीच में ऐसी भी सोच है कि काम करो जैसा अपनी मेहनत करते रहो बस, तो वो इसी वजह से होता है जब हमारी कुंडली के तृतीय भाव में शनि होता है, तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा नास्तिक प्रभाव प्रवृत्ति का भी देखा जाता है। तो अब हम बात करते हैं शनि के फोर्थ हाउस के बारे में। तो अब फोर्थ हाउस में ना शनि के इफेक्ट को थोड़ा सा पॉजिटिव भी बताया गया है, थोड़ा सा नेगेटिव भी बताया गया है। क्योंकि बताया गया है कि फोर्थ हाउस में शनि भाग्य की उन्नति भी करवाता है, और अगर शनि इन राशियों के साथ है तो फिर तो सरकारी यश की प्राप्ति करवाना, सरकारी लाभ, सरकारी नौकरी, इन चीजों की वो प्राप्ति करवाता है। लेकिन कहीं कहीं पर यह भी बताया गया है कि व्यक्ति को थोड़ा सा वो माँ के लिए वो अच्छा नहीं होता है, या अच्छे भाव में नहीं, तो माँ के साथ उसका एक अच्छा लगाव नहीं होता है, माँ के लिए अच्छा नहीं बताया गया है। और थोड़ा सा वाहन इत्यादि इनका सुख की प्राप्ति भी कम बताई गई है। होती है कई बार तो, लेकिन देर में होती है। और एक और चीज बताई गई है फोर्थ हाउस में, अगर कुंडली किसी कुंडली में फोर्थ हाउस में है तो ऐसा व्यक्ति ना जहां वो रहता है ना वहां पर मतलब लाइक जिस जहां वो अपने घर से दूर, यानी कि मातृभूमि में रह करके जहां उसका जन्म हुआ है ना वहां पर रह करके वो उन्नति नहीं प्राप्त कर पाता, अपने घर से दूर जा करके ही वो ज्यादा उन्नति की प्राप्ति कर पाता है। एक सफल व्यक्ति अगर जैसे कहते हैं ना वो बन पाता है। और माँ के साथ उतना लगाव नहीं रहता है व्यक्ति का, और थोड़ा सा वो, क्योंकि शनि ना अपने अपने जो एकदम ब्लड रिलेशंस होते हैं ना उनके साथ थोड़ा सा वियोग रखता है, और दूसरों के साथ बाहर वालों के साथ थोड़ा सा कनेक्टेड रखता है शनि। अब हम बात करते हैं शनि के फिफ्थ हाउस में इफेक्ट्स के बारे में। अब फिफ्थ हाउस में ना शनि को पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव बताया गया है। क्यों? क्योंकि ना फिफ्थ हाउस में शनि, वैसे तो खैर अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो ये है कि व्यक्ति को सफलता की प्राप्ति करवाता है। लेकिन नेगेटिव क्यों बताया गया है कि सफलता की प्राप्ति तो करवाता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति से ना दयाहीन बना देता है व्यक्ति को, ईर्ष्यालु यानी कि जेलस काइंड ऑफ पीपल, यानी कि केवल मैं ऐसा व्यक्ति बोल सकता है। और अगर शनि सिंह, धनु और मेष राशि के साथ है ना, इन तीन राशि के साथ है, तब तो व्यक्ति को मतलब बहुत दोगला सा भी बताया है कि मतलब ऐसे व्यक्ति को बताया है कि वो आपके सामने तो आपका होगा और पीठ पीछे आपका नहीं होगा, यानी कि इधर इसका उधर उसका, जिससे जिसके साथ वो सामने सामने उसका पीठ पीछे वो किसी का नहीं। और ऐसे में ना बताया गया कि व्यक्ति को बहुत उन्नति भी प्राप्त करवाता है व्यक्ति को, लाइक एक अच्छे से पद की प्राप्ति करवाता है, लेकिन उससे ना जो फीलिंग्स होती है ना, हार्ट की फीलिंग, तो वो चीज़ छीन लेता है। दया बिल्कुल हट जाएगी, अपनों से लगाव नहीं रहेगा, ऐसा कुछ स्वभाव बना देता है व्यक्ति का। अब हम बात करते हैं सिक्स्थ हाउस के बारे में। जब सिक्स्थ हाउस में ना शनि के इफेक्ट्स को ना थोड़ा सा कष्ट पूर्वक सा बताया गया कि थोड़ा सा कष्ट की प्राप्ति करवाता है व्यक्ति के जीवन में। लाइक स्टार्टिंग का जो पीरियड होता है ना लाइफ का, बचपन का या थोड़ा जवानी का पीरियड होता है, उस टाइम पे बताया गया ना व्यक्ति को ना बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है। बार बार आप कुछ चीज़ के लिए काम कर रहे हो तो बार बार जो प्रगति है ना उस पर रुकावट आ जाना, या ऐसे कुछ स्वभाव व्यक्ति का बताया गया है कि वहां पर ऐसे बहुत ज़्यादा उसको वो देखनी पड़ती है। कोई उसको साथ देने को तैयार नहीं होता है व्यक्ति का। व्यक्ति मतलब कुछ चीज़ करना चाहते हैं, मदद मांगे भी ना किसी से, तो कोई उसको मदद करने वाला नहीं होता। तो ऐसा, और लेकिन जो भी सक्सेस से उसको प्राप्ति होती है ना, उसको सेल्फ से मतलब खुद से, उसको सेल्फ से अपनी सक्सेस की प्राप्ति होती है। तो ऐसा करने के बाद भी व्यक्ति को उंगली उठाने वाले बहुत से लोग होते हैं। लाइक वो ना बहुत अपनी मेहनत से जाकर के कुछ अगर मुकाम पा भी लेना, उसके बाद भी ना जो संसार है ना उसके यश की वो नहीं करता, कि मतलब जिसने अपनी मेहनत से वो किया उसका यश नहीं करता, उस पर जब तक उंगली उठा लेता है कि कुछ ना कुछ जिसने घपला करके वो व्यक्ति वहां तक पहुंचा, या कुछ ना कुछ ऐसा कुछ होता है। और ऐसे व्यक्ति के ना कुछ पाँव में भी कुछ ना कुछ दिक्कत जरूर होती है, किसी कुंडली के सिक्स्थ हाउस में शनि है तो। अब हम बात करते हैं सेवेंथ हाउस के बारे में। तो सेवेंथ हाउस, जैसे कि हम सब जानते हैं कि विवाह का स्थान बताया गया है कुंडली में सेवेंथ हाउस को। तो सेवेंथ हाउस में जब शनि की युक्ति होने, तो बताया गया कि शनि की युक्ति होने के बाद कई लोग तो ऐसे बोलते हैं कि अब तो शादी होनी ही नहीं है, संन्यास हो गया, और ऐसे ऐसे मतलब बहुत नेगेटिव तरीके से लेकर आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, शनि विवाह करवाता है, हाँ, लेकिन थोड़ी सी देरी हो जाती है विवाह करने में। 28 वर्ष से 30 वर्ष ऐसे की तरफ को लेके जाता है व्यक्ति को शनि, ठीक है। लेकिन जब उसका विवाह हो जाता है ना, तो ऐसा बताया गया कि जब उसको जो पत्नी मिलती है या जो पति मिलता है ना, मतलब जो पार्टनर मिलता है, वो बहुत ज़्यादा लॉयल मिलता है। लाइक क्योंकि शनि सत्य को प्रिय करता है ना, शनि सत्यवादी ग्रह है, सत्य प्रिय करने वाला है, न्याय प्रिय ग्रह है। तो जो लॉयल्टी होती है ना एक दूसरे के प्रति, पति पत्नी की या पार्टनर जो भी रहते हैं,
तो वो बहुत एक अलग लेवल की होती है, ऐसी किसी और ग्रह के साथ नहीं होती। लाइक वो अगर दिन भर लड़ भी लेना तो शाम को वापस आकर के साथ, या कितना भी लड़ लें लेकिन बाद में वो साथ रहने वाले, ऐसा उनको वो मिलता है। और ऐसा बताया गया कि ऐसा व्यक्ति ना 7,000 बिजनेस को भी मतलब बिजनेस बार बार चेंज, बिजनेस में चेंज भी देखा जाता है, लेकिन 36 वर्ष की जब व्यक्ति की उम्र होती है ना, उसके बाद उसकी प्रगति होनी, भाग्योदय होता है और उसके बाद उसकी प्रगति होनी शुरू होती है। 42 वर्ष की उम्र के आसपास तक वो पूरा मतलब इतना उसको लाइफ में सक्सेस पानी है, लगभग वो उतनी सक्सेस पा लेता है, वो इतनी सक्सेस पा लेता है कि उसके लिए वो मतलब संतुष्ट हो जाता है उस चीज़ से। तो ये कुछ 7th हाउस में इफेक्ट्स बताए गए हैं। अब हम बात करते हैं अष्टम भाव के बारे में। अष्टम भाव में यदि शनि है ना, तो उसको मृत्यु का सूचक भी बताया गया है। जिससे अगर हम सब जानते हैं कि अष्टम भाव मृत्यु का होता है, विनाश का एक सूचक होता है, और शनि मृत्यु का कारक भी होता है। लेकिन मृत्यु केवल एक मरना ही नहीं होता, मृत्यु बहुत प्रकार की मृत्यु होती है। कभी इसके बारे में अलग से हम बात करेंगे, मृत्यु भी बहुत प्रकार की बताई गई है। लेकिन अभी हम जिस मृत्यु की बात कर रहे हैं वो ऐसी कि संसारिक मोह माया की मृत्यु, यानी कि इतनी कठिनाइयाँ आ जाती है ना लाइफ में कि व्यक्ति ना मोह माया से जो अपने जो एक विरक्ति की तरफ जाने लगता है। जो मोह माया उनके अपने लोग होते हैं, इतनी कठिनाइयाँ आ जाती है लेकिन किसी की मदद नहीं मिलती ना जब, तो व्यक्ति अपने ही लोगों से दूर होने लगता है। तो ऐसे कुछ स्वभाव, ऐसी वाली मृत्यु के बारे में कुछ यहाँ पर बताया जा रहा है, यानी कि मोह माया की मृत्यु के बारे में। और एक और बात बताई गई है, यदि किसी के अष्टम भाव में शनि है ना, तो वो व्यक्ति का जो विवाह के बाद भाग्य को थोड़ा सा डाउनफॉल जाता हुआ देखा गया है, क्योंकि भाग्येश जो है ना अष्टम हो जाता है अपने से, अष्टमेश हो जाता है अपने से। तो इस वजह से थोड़ा सा विवाह के बाद देखा जाता है कि थोड़ा सा डाउनफॉल जाता हुआ दिखता है भाग्य का। अब हम बात करते हैं शनि के नवम भाव में, यानी कि भाग्य भाव में। शनि को लिए भाग्य के लिए अच्छा बताया गया है, भाग्य की उन्नति करवाता है लेकिन थोड़ा सा लेट करवाता है। लेकिन व्यक्ति को ये बताया गया कि व्यक्ति 20 साल की उम्र से ही कमाना शुरू कर देता है, 27 साल की उम्र तक बहुत एक अच्छा कमाता है। उसके बाद फिर से थोड़ा सा उसको कठिनाइयाँ देखनी पड़ती है, लेकिन फिर से वो अपनी लाइफ में सेटल हो जाता है। तो भाग्यवान भी बताया गया है, धनवान, गुणवान। हाँ, एक और चीज़ बताई गई है, शनि अगर किसी के नवम भाव में और अच्छी अवस्था में है ना, तो ऐसा व्यक्ति धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक रहता है, और अपने जो धर्म का संस्थापक भी होता है कई बार, और कई अपने धर्म कर्म में ना बहुत ज़्यादा हिस्सेदार होता है। विद्यालय बनवाना और कई दान करना, अलग अलग प्रकार के दान करना, ऐसी जगहों में सबसे ज़्यादा उसका बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है, बहुत ज़्यादा पसंद होता है ये सब करना, अपने शास्त्रों को पढ़ना, ऐसा उसको पसंद होता है। गूढ़ विद्या लेना, अंदर की बात जानना, डीप नॉलेज एक तरह से ना, वो बहुत पसंद होता है व्यक्ति को, ऐसे जातक को। अब हम बात करेंगे शनि के 10th हाउस में इफेक्ट के बारे में। शनि को 10th हाउस में अच्छा भी बताया गया है कि थोड़ा सा कठिनाई भी बताई गई है 10th हाउस में शनि के लिए। 10th हाउस में सबसे पहले बताया गया है कि इस पिता के लिए, पिता के सुख की प्राप्ति करवाता है शनि। अगर 10th हाउस में किसी के अच्छे भाव में होगा, और थोड़ा सा लेकिन मातृ भाव से, यानी कि माँ से थोड़ा सा कलेश इत्यादि बताया गया है, थोड़ा सा पेट से संबंधी, यानी कि हमारे उदर विकार भी बताया गया है। लेकिन हाँ, एक और चीज़ बताई गई है, अगर शनि इंद्र राशि के साथ है तो ऐसे व्यक्ति ज्योतिष का अच्छा जानकार, लेखक, और कोई इंटरनल नॉलेज यानी कि गूढ़ रहस्य जानना, और हमारे शास्त्रों में जो डीप नॉलेज होती है ना उसको जानना, और ऑकल्ट नॉलेज, ये तो इस तरफ पे व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा रहता है। हाँ, इन अगर कोई इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का भी बिजनेस करता है ना, तो वो भी उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है किसी के अगर 10th हाउस में शनि है तो। लेकिन परिश्रम करना पड़ता है थोड़ा ज़्यादा, और ऐसा व्यक्ति को मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सब चीज़ की प्राप्ति भी शनि ज़रूर करवाता है अगर वो अच्छे भाव में है तो। अब हम बात करेंगे शनि के 11th हाउस में इफेक्ट के बारे में। जैसे कि हम सब जानते हैं कि 11वां भाव शनि जो है इनकम का हाउस होता है। शनि ना यहाँ पर इनकम की प्राप्ति तो अच्छी करवाता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सा कंजूस स्वभाव का बना देता है। परिश्रमी भी होता है, भाग्यवान भी होता है, सब अच्छा होता है, लेकिन व्यक्ति ना पैसे का उसको महत्व पता होता है सबसे बड़ी बात, लेकिन वो इतना ज़्यादा थोड़ा सा इतना परिश्रम करके पहुंचा रहता है ना मुकाम में कि वो थोड़ा सा कंजूस स्वभाव का बन जाता है व्यक्ति। कई लोग कहते हैं ना, जो दान करने की जिनकी मुट्ठी बंद रहती है व्यक्ति की, ऐसा बोलते हैं कि मतलब नहीं देना नहीं देना, तो ऐसा व्यक्ति रहता है शनि वाला, हमेशा उनकी मुट्ठी बंद रहती है। लाइक कहीं दान करने में, कहीं डोनेट करने के लिए व्यक्ति बिल्कुल भी उत्सुक मतलब वो नहीं रहता इन्वॉल्वमेंट। कहीं अगर दान करने की बात है तो वहाँ पर व्यक्ति पीछे रहता है, लेकिन कमाने के लिए सबसे आगे रहता है, क्योंकि मेहनत, वो कहता है कि मुझसे कुछ भी काम करवा लो लेकिन मुझे दान करने के लिए मत बोलो। ये एक शनि का नेचर है, ठीक है। और दूसरी बात ये भी बताया गया है कई बार कि व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को ना कोई ठग नहीं सकता, लाइक इनसे पैसे निकलवाना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है शनि जी के 11th हाउस में है तो। क्योंकि व्यक्ति ने इतना परिश्रम कर रहा था ना, इतनी मेहनत से वो चीज़ कमाए रहते हैं ना, तो वो एक एक चीज़ को दान करने में बिल्कुल उचक जाता है। तो मतलब मेरा है तो मतलब मेरा है वाला स्वभाव व्यक्ति का हो जाता है कि मतलब मैंने कमाया है तो बस मेरा ही है, मैं दान क्यों करूँ। ऐसा एक नेचर शनि ले आता है किसी के भी 11th हाउस में शनि होता है तो। अब हम बात करेंगे शनि के 12th हाउस में इफेक्ट के बारे में।
ट्वेल्थ हाउस वैसे तो हम खर्चों का भाव ही बोलते हैं, तो खर्चे की अगर बात करें तो शनि खर्चे थोड़े कम करवाता है, क्योंकि व्यक्ति कंजूस स्वभाव का व्यक्ति को बना देता है, और व्यक्ति थोड़ा परिश्रमी होता है, तो वो खर्चे वगैरह थोड़े से व्यक्ति से कम करवाते हैं। लेकिन हाँ, अगर किसी ट्वेल्थ हाउस में शनि नेगेटिव साइड में है ना, ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सा राजदंड या कारावास या ऐसे थोड़ा जेल वगैरह इस तरफ को भी झेलना पड़ सकता है, क्योंकि वो राजनीतिक में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है। ट्वेल्थ हाउस में शनि ना राजनीतिक की तरफ को लेके जाता है, राजनीतिक पे इतना इन्वॉल्व रहता है कि व्यक्ति को जाना पड़ता है, लेकिन नॉट इन नेगेटिव साइड। वो किसी ऐसे काम की वजह से जाता है, लाइक समाज के लिए कुछ काम बनाता है, क्योंकि समाज के लिए वो बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते हैं कुछ काम करने के लिए। ऐसे व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठा भी कमाते हैं, नाम पहचान भी कमाते हैं, लेकिन उनकी जो आने वाली पीढ़ी होती है ना, वो उनका नाम डुबाने में लग जाती है। ऐसा कई बार देखने को मिलता है ट्वेल्थ हाउस में शनि का इफेक्ट। और इन राशियों में तो शनि बहुत शुभ फल की प्राप्ति करवाता है, अगर आपके ट्वेल्थ हाउस में शनि है तो ये थे कुछ इफेक्ट्स शनि के 1 से लेकर के 12वें भाव में। वैसे तो इसके अलावा भी बहुत से इफेक्ट्स हैं जहाँ पे शनि काम करता है, यानी कि अगर हम 1 से लेकर 12 भाव के बारे में ना अगर हम डिटेल में वीडियो बनाने लगते हैं और एकदम अच्छे से एक एक भाव के बारे में बताने लगते, तो ये वीडियो बहुत घंटों तक चल जाती है, अब ये खत्म ही ना हो पाती बहुत घंटों तक। तो इतनी बड़ी वीडियो नहीं बनाना चाहते थे, एक समराइज तरीके से आपको छोटा थोड़ा एक स्वभाव बताया गया है कि पहले हाउस से लेकर ट्वेल्थ हाउस में शनि का स्वभाव कैसा रहता है, बहुत विस्तृत रूप में नहीं बताया, और बहुत एकदम संक्षिप्त रूप में, यानी कि बहुत एक समराइज तरीके से आपको बताया गया है। अगर हम डिटेल में बताने लगते तो वीडियो बहुत लंबी चली जाती है, और हम इतना लंबा इसको ले जाना नहीं चाहते। अगर आप वीडियो में यहाँ तक बने हुए हो तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा, और लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।